Hello everyone. So in this lecture we will learn about the name reaction which is your Finkelstein reaction. ये Finkelstein reaction एक्चुअल में क्या होती है, एक हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है. दैट मीन्स आप एक अल्काइल हलाइड से दूसरा अल्काइल हलाइड बनाते हो और स्पेसिफिकली इसमें अल्काइल आयोडाइड बनते हैं. सो वी कैन राइट कि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस क्या आपका अल्काइल आयोडाइड ही इससे बनता है और कोई अदर आपका हलोजन इससे नहीं बनता है. राइट, तो एक तरह की ये हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें से कि आपका अल्काइल आयोडाइड ही आपको मिलता है. और आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हो कि फिंकलस्टीन की जो स्पेलिंग है उसमें आपका यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, दो जगह आपका आई आ रहा है. दैट मीन्स आपका अल्काइल आयोडाइड फाइनल प्रोडक्ट में बनेगा. और कैसे होता है, हलोजन की एक्सचेंज होती है, दैट्स इट. देखिए इन फिंकलस्टीन रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड और द अल्काइल ब्रोमाइड, अब इसमें क्या कहा गया है, आइदर आप यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड लोगे या फिर आप यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड लोगे. दैट मीन्स क्लोराइड एंड ब्रोमाइड के ही यहाँ पर आपने हेलो अल्केन्स लेने हैं. फिंकलस्टीन रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल या तो आपका अल्काइल क्लोराइड होगा या फिर आपका अल्काइल ब्रोमाइड होगा. अब इन दोनों में से एक रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड, या फिर आपका Ki के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. ये चीज़ आपको लर्न रखनी है और उसकी वजह से आपका हलोजन एक्सचेंज होगा टू फॉर्म द अल्काइल आयोडाइड. दैट मीन्स आपके यहाँ पर RI लास्ट में बन जाएंगे. अब इसे देखते हुए जब भी एग्जाम में आपको लिखने को आता है थ्योरेटिकल अगर आए तो डायरेक्टली पहले ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है. रिएजेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, आपका इनिशियल रिएक्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या बन रहा है, आपको खुद से लिखना होगा. अब फाइनली आपका यहाँ पर क्या है, रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैं यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ कि आपका अल्काइल हेलो अल्केन, कोई भी अल्काइल हलाइड वेयर X इज पर्टिकुलरली ओनली योर क्लोरीन, आइदर योर क्लोरीन और योर ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई भी होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सोडियम आयोडाइड के साथ होगी, NaI के साथ होगी. और यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर ड्राई एसीटोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी. राइट, सो इसमें क्या होता है, पहले ही हमने कहा है हलोजन एक्सचेंज हो रहा है. हलोजन क्या होगा, यहाँ पर जो हलोजन है उसको कौन एक्सचेंज करेगा, आयोडाइड एक्सचेंज करेगा. फाइनली यू विल गेट, क्या आपको मिल रहा है, R के साथ आपका I लग जाएगा एंड सोडियम के साथ क्या चला जाएगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका NaX आ जाएगा. और NaX इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग ये है, NaX यहाँ पर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट्स बनाता है. आपको प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर बनेंगे. जैसे मान लीजिए अगर हम ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को ऐसे करते हैं, यहाँ पर आपका C2H5, कोई भी आपका सपोज हमने यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर NaI के साथ करवाएंगे, अगेन वही है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से आपका C2H5 एंड यहाँ पर I बन जाएगा, प्लस आपका Na के साथ क्या लग जाएगा, NaBr लग जाएगा. आपने देखा होगा NaCl या फिर NaBr के तो PPT नहीं बनते थे, जैसे NaCl भी अगर यहाँ पर होता तो भी उसके PPT ही बनने हैं. बट आपको पता है NaCl तो पानी में घुल जाता है, पर वो सॉल्युबिलिटी पानी में होती है. यहाँ पर हमें कहाँ देखना है, हमें पानी नहीं बल्कि हमें ड्राई एसीटोन गिवन है, ओके, सॉल्यूशन में. तो यहाँ पर हमें ड्राई एसीटोन में NaBr यानी कि NX की सॉल्युबिलिटी देखनी होती है, और यहाँ पर एसीटोन में ये NaX क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं. हेंस आपके ये क्या बनेंगे, PPTs बनेंगे. ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट, यहाँ पे आपके PPTs बनते हैं. ये आपकी पूरी रिएक्शन है. अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो आप याद करोगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो NaCl एंड NaBr फॉर्म्ड है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी NX आपका जो PPT बन जाता है इसमें से इसको निकालना हम शुरू कर देते हैं, इसको रिएक्शन मिक्सचर से यहाँ पर निकालना शुरू कर देते हैं. ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ओके, यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाता है कुछ टाइम में, तो अगर यहाँ पे NX के PPTs को आप साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो रिएक्शन मिक्सचर से, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम लॉ भी जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी भी अगर रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पर भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कहीं पर भी कमी आ रही है, मान लीजिए हम प्रोडक्ट साइड से आपके प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, ओके, तो इक्विलिब्रियम ने देख लिया कि राइट हैंड साइड में जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्ट प्रोडक्ट की वो कम हो रही है, तो आप
आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? सो दैट वो आपका ये जो डिक्रीज आ रहा है उसको कंपनसेट कर दे। क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी बनेगा और NX भी बनेगा। तो जो यहाँ पे कमी आ रही थी, तो NX में जो कमी आ रही थी जब हम इसे रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कमी आ गई। ओके, यहाँ पर इसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई तो यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ को शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपका NX बन जाए। तो अगर ये फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है तो उसका फ़ायदा इसको भी तो हो रहा है, क्योंकि आप तो ये साइड बाय साइड निकाल रहे हो, पर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो आपको गुड यील्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये फ़ायदा होता है आपका यहाँ से PPTs को निकालने का। राइट, तो हमने यहाँ पर भी यही लिखा है कि जो आपके NAX एंड NABR के जो PPTs बने थे, जो अभी यहाँ पर PPTs पीछे बने थे, उनको क्या कर रहे हैं ये, उनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ओके, विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। पहले ये PPTs जो बनेंगे इन दोनों के, उनको क्या करोगे, उनको रिमूव करोगे। ओके, अब रिमूव क्यों करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि रिमूव करते हैं हम किस लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ली चार्टले प्रिंसिपल, क्योंकि ली चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर प्रोडक्ट साइड जो आपके राइट हैंड साइड है वो रिमूव करोगे देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द राइट साइड। ओके, रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा, राइट हैंड साइड में जाना चाहेगा टू कंपनसेट द चेंज, जो कि आपका मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट है, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अगर इस प्रेसिपिटेट को हम रिमूव करते जा रहे हैं तो यहाँ पर जो मान लीजिए इक्विलिब्रियम है वो कहाँ को शिफ्ट करेगा, वो देखेगा कि यहाँ से तो रिमूव हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, उसकी यील्ड भी बनेगी और इसकी भी बढ़ती जाएगी। बट बात ये है, इसको हम बार बार निकालेंगे सो दैट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसका यील्ड बन जाए, ताकि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड साइड में, फॉरवर्ड वाली साइड में जाए। ओके, तो ये फ़ायदा होता है हमें आपका PPT निकालने से। सो इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, hence more alkyl iodide would be produced। मेन आपका जो गोल है दैट इज ऑन द alkyl iodide, RI की वैल्यू आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमने ये वाली प्रोसेसिंग की है। सो होपफुली आपको जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसके बारे में पूरी डिटेल पता लग गई होगी। थैंक यू सो मच।